को सलामत रखे। जो जिस हाल में उसी हाल में सुन रहा है, आपके छोटे छोटे बच्चे भी जाग रहे हैं, अल्लाह इनके मुकद्दर को जगा दे, आपके मुस्तकबिल को अल्लाह रोशन फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर 2 बार हमला किया। राजा जयपाल ने मुसलमान बादशाह पर सबतगी पर 2 बार हमला किया, लेकिन दोनों बार बादशाह मुसलमान ने माफ कर दिया। क्यों? मेरा भाई है। हमला किया तो क्या हुआ, मेरा भाई है, ये जिंदगी भर गलती करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ कर दूंगा। राजा आनंद पाल ने 2 बार हमला किया। किस बादशाह के ऊपर? महमूद गजनवी के ऊपर। महमूद गजनवी ने दोनों बार माफ कर दिया, मेरा भाई है, जिंदगी भर हमला करेगा, माफी मांगेगा, मैं माफ करता रहूंगा। औरंगजेब बादशाह ने माफ कर दिया। किसको? शिवाजी को। शिवाजी को 10 साल का टाइम दिया कि 10 साल जंग छोड़ दो, मैं भी छोड़ता हूं, तुम भी छोड़ दो, लेकिन वो बाज नहीं आए, 2 बार हमला कर लिया। गिरफ्तार भी वो लोगों ने कहा कत्ल कर दीजिए, कहा कौम का बड़ा आदमी है, मेरे नबी ने कौम के बड़े आदमी की इज्जत करने के लिए कहा है, मैं इनको कत्ल नहीं कर सकता, मेरा भाई है, आज नहीं समझा तो कल समझेगा, लेकिन मैं जान नहीं दे सकता। टीपू सुल्तान के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने हिंदू समाज को कितना मंदिर दिया है? 156 मंदिर दिया। टीपू सुल्तान मुसलमान होकर के हिंदू समाज को 156 मंदिर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट है, उसमें लिखा महाकाली मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, बालाजी मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, औरंगजेब बादशाह ने दिया, जैन मंदिर औरंगजेब बादशाह ने दिया, गुरुद्वारा राम राय देहरादून में है, औरंगजेब बादशाह ने दिया। और क्यों दिया? कि तुमको मैं मंदिर दे रहा हूं, गुरुद्वारा दे रहा हूं, तुम मेरे लिए दुआ करो कि मेरे खानदान में हुकूमत बाकी रहे। तीसरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान ने रात में ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा? कि आग जल रही है, कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे। कृष्ण जी आग के अंदर है, राम जी आग के किनारे हैं। मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम मुसलमान हो, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो जहन्नम की आग है और ये दोनों जहन्नमी हैं, इस गलत फहमी में मत रहना। हो सकता है ये दोनों अल्लाह के वली हों और वो इश्क और मोहब्बत की आग है, जो मोहब्बत में डूबा हुआ है वो आग के अंदर है, और जो मोहब्बत में डूबा हुआ नहीं वो आग के किनारे है। राम जी को, कृष्ण जी को नाम लेकर के बुरा भला मत कहना। हो सकता है अपने दौर में यही हक की आवाज बुलंद करने के लिए भेजे गए। इंशाअल्लाह सामने दुआ देंगे, पीछे बद्दुआ देंगे, हाथ उठाई। खैर, यहाँ आकर के बहुत सारे लोग जिस ब्रेक मारे हैं, कुछ लोग फिसल गए हैं। खैर, वो बस्ती के दामाद होंगे, उनको आदत है बार बार गलती करने की। समते काशी से चला जानिबे मिथुरा बादल, बर्फ के कांधे पे लाई है सबा गंगा जल, सावले पर पे गजब धज है बसंती शाल की, जी में है कह बैठे तो जय हो कन्हैया लाल की। सच बता ऐ मेरी जबना, क्या वही जबना है तो, सच बता ऐ मेरी जबना, क्या वही जबना है तो, सच बता ऐ मेरी जबना, क्या वही जबना है तो, कृष्ण बंसी का ये एक बहता हुआ नगमा है तो, काम करुत और लोभ कमारा जगत न आया रास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बंदा, छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास, जब जब राम ने सितम लिया तब तब पाया बनवास। यौम जमूर
जमहूरिया के हवाले से पैगाम मुकम्मल हो गया। कबूलियत की घड़ी में हम लोग दुआ कीजिए, अल्लाह हिंदू मुसलमान को भाईचारा नसीब फरमाए। बस जवानों के हवाले से पैगाम सुना रहा हूँ, आप लोग सुनने के लिए तैयार है कि वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग दोबारा जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, हमारा जवान शराब क्यों पीता है? शराब 5 वजह से पी रहा है। पहली वजह यह है कि बाप दादा को देखा पीते हुए, तो जो बाप दादा करेंगे वही काम करेंगे हम। अगर बाप दादा शराब पीते थे तो हम भी शराब पिएंगे। बाप दादा को देख करके शराब पी रहा है, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। दूसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? माहौल से बिगड़ गया, गलत माहौल में उठता बैठता था, माहौल से बिगड़ गया इसलिए शराब पी रहा। और तीसरी वजह जानते हैं शराब क्यों पी रहा है? थक गया काम करते करते, थकावट को दूर करने के लिए शराब पी रहा है। चौथी वजह बताने के लिए जा रहा हूं, हमारा जवान शराब क्यों पी रहा है? सुकून के लिए, ताकि सुकून मिलेगा। जब तक नशा था सुकून था, जैसे ही नशा टूटा ट्रेन की पटरी से जाकर के कट गया, जीना हराम। सुकून के लिए शराब पी रहा है। और 5वीं वजह शराब क्यों पी रहा है? गलत लोगों की सोहबत में पड़ गया, खुद पीता नहीं था, उन लोगों ने पिलाना शुरू किया, पीने की आदत हो। जानते हैं शराब पीने वाले का कितना बड़ा नुकसान है? 1956 की रिपोर्ट है, फ्रांस में 15,000 जवान शराब पीने की वजह से सालाना मर जाते हैं। 1977 ईस्वी की रिपोर्ट है, अमेरिका में 3 करोड़ 19 लाख जवानों का इलाज हुआ, उसमें 1 करोड़ जवान बीमार हुए शराब पीने की वजह से। दिखाने के लिए जा रहा हूं, 75% जवान दारू पीने की वजह से रांची जाते हैं। जानते हैं रांची क्यों जाते हैं? हाफ पागल नहीं, फुल पागल। इलाज यहां नहीं होगा, सीधे वही होगा। 75% जवान दारू पीने की वजह से पागल होते। 80% जवान खुदकुशी करते हैं दारू पीने की वजह से। 74% जवान हथियार साथ में रख करके डकैती करते हैं। और 79% जवान दारू पीने से पहले माला माल थे, दारू के बाद कंगाल हो गए, कहीं के नहीं रे फूटी कौड़ी भी। याद रखिए एक बात, लोग देखिए, हमारा जवान 3 चीजों में बर्बाद हुआ। शराब में बर्बाद हुआ, जिना में बर्बाद हुआ, गाने बजाने में बर्बाद हुआ। ईसाई पोप ने कहा कि मुसलमान जवानों को तोप से मारने की जरूरत नहीं, तलवार से मारने की जरूरत नहीं है। जिना में नापाक कर दो, शराब में डुबा दो, गाने में मस्त कर दो, जो तोप नहीं मार सकते। ये 3 चीजें इनको हलाक कर। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। जवान मर रहा है, उस्ताद आ गए सर के पास, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो, बेटा कलमा पढ़ लो। जवान कह रहा उस्ताद जी कलमा मुंह पर आ ही नहीं रहा। अब उस्ताद की रूह काम गई। भाई जवान मुसलमान जिंदगी भर कलमा पढ़ता था, मरने का वक्त आया, सिरहाने में उस्ताद बैठा हुआ, कलमा पढ़ नहीं रहा है। कह रहा उस्ताद जी कलमा मुंह पर आ नहीं रहा है, कलमा जुबान पर चढ़ नहीं रहा है। कहा बेटा क्या वजह थी? कहा डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बीमारी का इलाज उसी सूरत में होगा जब साल में 1 गिलास दारू पियोगे। डॉक्टर के कहने पर 1 गिलास दारू पीता था, उसी की नहूसत है कि कलमा मुंह पर आ ही नहीं रहा है। अब बार बार पढ़ रहे हो, मेरी जबान पर आ ही नहीं रहा है। इलाज के लिए दारू पीने वाले का ये हाल कि कलमा से महरूम हो रहा है। जो ऐशो इशरत के लिए दारू पी रहा, उसका अंजाम क्या होगा? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दारू छोड़ करके देखिए, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगी इंशाल्लाह। दूसरा पिलाएंगे, पिएंगे, खुद शरीर पिएंगे। हाथ उठाइए। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जवानों को जरा परवाह नहीं बेतदाली की, बुढ़ापे में नतीजे इसे कि ये नादान देखेंगे। तेरी दीवानगी पर तरस आता है
वो भी होगा हम तुझे इंसान दे